Now, I would like to hand over the mic to Snoha ma'am for introducing the theme aroma in Hindi. थैंक यू सुमित। स्वस्तिक शुक्ला यूकेजी, आप जहां भी हैं स्टेज के पास आ जाइए। स्वस्तिक शुक्ला यूकेजी। इस वर्ष हमारे वार्षिक उत्सव का विषय है अरोमा। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोग अरोमा के बारे में सोच रहे होंगे कि अरोमा क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है खुशबू, फूलों की खुशबू, पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू, गंध या इत्र की खुशबू, किसी भी चीज की खुशबू जो हमें खुशी का एहसास कराती है और जो हमें खुशी से भर देती है। वैसे तो खुशबू को शब्द देना बहुत कठिन है, हालांकि यह हमारे सबसे शक्तिशाली शब्द जो कि अरोमा है को पकड़ने का उल्लेखनीय काम करता है। सुगंध में समाहित कला, विज्ञान और भावना। अरोमा में शब्दों, दिखावे, भावनाओं या इच्छा शक्ति से अधिक मजबूत अनुनय की शक्ति होती है। अरोमा की प्रेरक शक्ति को रोका नहीं जा सकता। यह हमारे एहसासों में सांस की तरह हमारे अंदर प्रवेश करती है। यह हमें भर देती है, हमें पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। इसका कोई उपाय नहीं है। एक खुशबू आध्यात्मिक, भावनात्मक या शारीरिक शांति प्रदान करती है और उपचार और कल्याण को प्रोत्साहित करती है। सुगंध से अधिक और कुछ भी यादगार नहीं होता। एक अच्छी खुशबू में एक निश्चित व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे लोग आपकी खुशबू की पहचान कर सकें। खुशबू आपकी शैली का विस्तार है। यह आपका हस्ताक्षर बन जाता है। सही खुशबू आपको थोड़ा अधिक स्टाइलिश महसूस करा सकती है, लेकिन इससे कभी भी यह प्रभावित नहीं होना चाहिए कि आप कौन हैं। इसे पूरक होना चाहिए कि आप क्या हैं। इत्र वह कला है जो स्मृति को बोलने पर मजबूर कर देती है। आपकी खुशबू ही आपका संदेश है। आपकी सुगंध ही आपका नारा है। खुशबू से बेहतर कोई चीज भूली हुई यादों से फिर से जीवंत नहीं कर सकती। सुगंध हमारी सबसे आदिम इंद्रिय है। यह भावनात्मक मस्तिष्क के सबसे करीब है। यह आप में प्रवेश करती है। आप इसे पसंद करते हैं और आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर तरफ फैलती है। अरोमा विषय मानव व्यवहार, भावनाएं जैसे खुशी, प्यार, कृतज्ञता, धैर्य, आलस्य, क्रोध, जुनून, गर्व और कई अन्य पर आधारित होता है। तो आज हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में हम प्यार, खुशी, एकता, मानवता, भावनाएं और एक व्यक्ति की भावनाओं की सुगंध और उसकी खुशबू को फैलाते हुए खुश हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति जो इन्हीं भावनाओं पर आधारित है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों का
कि वह मंच पर आकर अरोमा थीम के ऊपर नाटक प्रस्तुत करें। जीवन, इंसान का जीवन बहता चला जाता है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहते हुए जीवन काल में इंसान के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, जैसे कि सुख, दुख, गुस्सा, खुशी, आशा, निराशा। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही कहानी की सैर पर ले चलते हैं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। संतान को जन्म देने वाला बाप, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, इस उम्मीद में कि जब वह जिंदगी से थक जाएगा तो यही साया उसके काम आएगा। एक बच्चे के जन्म के समय उसके पिता से ज्यादा कोई चिंतित नहीं होता। तो चलिए मैं आपको उस पिता की चिंता से रूबरू कराता हूं। यह कहानी है रामकिशोर जी और उनके परिवार की। रामकिशोर जी का एक छोटा सा किराने का व्यवसाय है, जिससे वह थोड़ा बहुत कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके परिवार में 5 सदस्य हैं और कुछ ही समय में वे फिर से पिता बनने वाले हैं। अरे रामकिशोर जी, तुम सुनते हो? अरे अरे क्या हुआ? बधाई हो, बधाई, आप पिता बन गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी घर जाता हूँ। बधाई हो बेटे, बधाई, तुम फिर से पिता बन गए। आओ आओ, इसका मिलकर नामकरण करते हैं। मैं तो इसका नाम किशोर रखूंगा। मेरे नाम से मेरे बच्चे का नाम होगा। नहीं, हमें अपने घर में 2 किशोर नहीं चाहिए। किशोर नहीं, मैं इसका नाम कुछ और सोचती हूँ। हाँ, क्यों ना हम इसका नाम बटुक रखें। बटकू, यह नाम है या चुटकुला? नहीं नहीं, बटकू नाम अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई मेरी भी तो सुनो। जी बाबूजी, आप कहिए। क्यों ना इसका नाम बालचंद मल्ली प्रसाद सागर रखे? बाबूजी, यह एक इंसान का नाम है या पूरे जिले का? इसका नाम लेते लेते ही हमारा पूरा जीवन गुजर जाएगा। कोई और अच्छा नाम सोचते हैं। पापा पापा, क्यों ना आप अपने छोटे भाई का नाम ऋषि रखें? ऋषि? हाँ, यह अच्छा नाम होगा। तो आज से इस प्यारे से बच्चे का नाम ऋषि। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। अरे घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान।
एक बच्चा कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, पर एक माँ होती है जो बच्चों के हर एक पल की गवाह होती है। बच्चे को पालने जैसा मुश्किल काम माँ कितनी आसानी से कर देती है। ऋषि भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके बचपन का साथी और सबसे पहली शिक्षक उसकी माँ हमेशा ही उसकी चिंता में अपना ख्याल रखना भूल गई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुमन, अरे सुमन, चाय लाओ, मुझे दुकान निकलना है। 10 मिनट, अब भी आई। सुनिए जी, ऋषि बड़ा हो गया है, पूरा दिन घर में मस्ती करता है। अब उसका नाम क्यों ना स्कूल में लिखवा दे। मैं भी कुछ समय से इस विषय पर विचार कर रहा था। हम उसका एडमिशन कोई अच्छे से विद्यालय में कराएंगे। ठीक है, मैं दुकान के लिए निकलता। रामकिशोर जी ऋषि का नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवा देती। अब ऋषि के जीवन का दूसरा पड़ाव प्रारंभ होता है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, आप मुझे घर ले चलो ना पापा। बेटा ऋषि, इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हें कभी ना कभी तो विद्यालय जाना ही होगा, और यहाँ भी तुम्हारी टीचर तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखेगी जैसे तुम्हारी माँ रखती है। आप ऋषि की चिंता बिल्कुल मत करिए, आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। आओ ऋषि, चलो हम एक नई दुनिया की सैर पर चलते हैं। समय का पहिया फिर घूमता है। ऋषि जैसे तैसे 12वीं कक्षा को पास कर लेता है। अब वक्त है उसके जीवन के तीसरे पड़ाव, उसका कॉलेज। माता पिता के बीच गहरे संवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि उसका दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में कराया जाए जो दूसरे शहर में स्थित है। उसके दोस्त भी उसी कॉलेज में दाखिला कराते हैं। हेलो। हेलो पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मेरी कॉलेज भी बहुत अच्छा है। मेरे नए दोस्त भी बने। वाह, यह सुनकर अच्छा लगा। पापा, वो कॉलेज की फीस भरनी थी, 50,000 रुपए की जरूरत थी। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें कुछ दिनों में भेज देता हूँ। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, वो ऋषि के कॉलेज की फीस भरनी थी, तो उस विषय में मैं श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ रामकिशोर जी? मेरा बेटा बाहर बड़े कॉलेज में पढ़ता है और इसकी फीस भरने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं अभी इतने पैसे देने में असमर्थ हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, पर 50,000 रुपए का प्रति माह ब्याज लगेगा। ब्याज मैं जल्दी से जल्दी आपका पैसा और ब्याज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये लीजिए आपके 50,000। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बस भाई बढ़िया यार, तू बता। ऋषि, कोई अच्छा सा चुटकुला तो सुनाओ। चलो ठीक है। एक लड़का अपनी कार धो रहा था, तभी पड़ोस की एक आंटी आई और उन्होंने लड़के के साथ मजाक करने की सोची। आंटी बोली, कार धो रहे हो क्या बेटा? लड़का बोला, नहीं आंटी जी, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर ट्रेन बन जाए। मोहित, एक जोक तू भी सुना। बिल्कुल यार, कल रास्ते में स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की मिली थी। अच्छा, लड़की? क्या कहा उसने? मैंने पूछा तुम्हें याद है, हम साथ में पढ़ते थे। अरे क्या कहा फिर? पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या दिया? पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। तेरे हर एक दर्द का एहसास है मुझे, तेरी मेरी दोस्ती पर नाज है मुझे, कयामत तक ना बिछड़ेंगे हम दोस्त, कल से भी भरोसा आज है मुझे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हेलो ऋषि, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ बाहर आया। देखो ऋषि, ये समय पढ़ाई लिखाई करने का है, ना कि दोस्तों के साथ घूमने का। मम्मी पापा ने तुम्हें बाहर इसलिए भेजा है ताकि तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सको और अपने सपने पूरे कर सको। मेरा भी सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण मैं यही रही और मम्मी पापा की सेवा करती रही। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बाद में कोई भी मुसीबत के समय काम नहीं आए। यार तू टेंशन मत ले, चल पार्टी करते हैं। जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। ओ छोटी सी तो जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। आलतू जरा तू खाई बड़ा कोटा तू, टेंशन वेंशन छोड़ बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। दिना दिन डांस, दिना दिन डांस। बदामी एक लाट वर्गी, किन्ने सी मैं देखे आए हलाक कर गई। किन्नियां दे दिलां ते चला गई यारियां, जदों जांदी जांदी मेरे नाल गल कर गई। करदी सी पता हत्थे उत्ते टैम दा, दूर जांदी देख मेरा दिल सैंबदा।
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ 9:45 ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ दिल मंगना वगड़ा इश्क में रंगना रंगना जीते जी से अपनों में ना लड़ जाना मर मुख जाना कोई कहानी बस बदले जमाना आहू 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 फिकर भुला के तू कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा नच नच के हाथ का बीट बढ़िया मन चढ़िया डांस का मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मेरा लड़िया इश्क का बेंच लड़िया मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मन चढ़िया डांस का भूत चढ़िया हेलो 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 पापा कैसे हैं आप? सर मैं मेन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये फालतू का मजाक मेरे मत साथ किया करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप जल्दी से आ जाइए। पापा! 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 यार मोहित, मुझे कुछ पैसे अर्जेंट चाहिए। मुझे घर लौटना है, मेरी मदद कर दो। पैसे? हम नहीं दे रहे पैसे, हमारे पास अभी नहीं है, जाओ किसी और से ले लो। नहीं दे रहे पैसे, कर लो जो करना है, भग। जब क्लब में खर्च करने की हैसियत नहीं होती तो क्यों आते हो यहाँ? जाओ यहाँ से, हट। मेरे कंधे पे बैठा मेरा बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। जिस दिन मेरा हाथ छूट जाएगा बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। मुझे क्या चाहिए हमेशा मुझसे पहले तुम्हें पता चल जाता था। इंजेक्शन तो मुझे लगता था, लेकिन मुझसे ज़्यादा दर्द तुम्हें हुआ था। बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा वो फेल होने का डर और फिर अच्छे नंबर से पास होने की खुशी। अरे मुझसे ज़्यादा तो तुम खुश हुए थे पापा। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वाली नई नई यादें बनती गई, पर इन सब में मैं पुराने दोस्त को कब भूल गया मुझे पता ही नहीं चला। तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया पापा। लाइफ के हर खूबसूरत मोड़ पर साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, पर पता नहीं तुम्हारे बदमाश बेटे को अचानक तुम्हारी याद आ रही है, जैसे एक ही पल में सब समझ आ गया। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है।
पिता से मांगे हुए पैसे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो घर वापस जा सके। पिता के शव को रखे 36 घंटे हो चुके थे, जिसके कारण उसकी बहन को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। 1 महीने के बाद ऋषि ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए और घर वापस आ गए। कहाँ था तू अब तक? कहाँ था? बता मुझे। माँ वो कहाँ था? बता बेटा, कहाँ था? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अब तक? पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। बता बेटा, बता। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शर्म के कारण वो भी नहीं कर पाया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। भाई तू अंदर आ जा। बेटा ऋषि, चलो अब कुछ खा लो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जो हमारे नसीब में है ना, वो तो होना ही है। ना ही हमें उससे कम मिल सकता है और ना ही ज्यादा। घर की स्थिति बहुत खराब है। अब घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे कंधों पर हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए साहूकार से पैसे उधार लिए थे। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा। दादाजी के समझाने के फलस्वरूप ऋषि के अंदर एक नई प्रेरणा उत्पन्न होती है और अगले दिन वो कुछ कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। सर, मुझे आप अपनी कंपनी में हायर कर लीजिए। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। क्या देखकर मैं आपको हायर करूं? ना तो आपके पास क्वालिफिकेशन है और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। जाइए यहाँ से, और भी काम है हमें। कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है सर। जाइए यहाँ से, मैंने आपसे कहा ना यहाँ नौकरी नहीं है। सर प्लीज़ मुझे हायर कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, बाहर जाइए। काफी कोशिश करने के बाद भी ऋषि को सफलता नहीं मिलती और वो निराश होकर घर वापस आ जाता है। ऋषि जब घर पहुंचता है तो उसके दादाजी उसका लटका हुआ चेहरा देखकर उससे बात करने जाते हैं। बेटा ऋषि, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? दादाजी, मेरे पढ़ाई और पहनावे के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। बेटा, मेरा एक बहुत प्रिय मित्र था। वो बहुत अच्छी कविता सुनाता था। कहता था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादाजी की बातें सुनकर ऋषि को एक नई उम्मीद मिल गई थी। अब वो ना तो नौकरी के लिए गया था
और ना किसी की दुकान पर काम करना। उसने अपने पिता की किराने की दुकान फिर से खोली और थोड़ा कर्जा लेकर उसने अपनी दुकान की मरम्मत करवाई और पूरे जी जान और मेहनत से वो दुकान चलाने लगा। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। ऋषि की मेहनत और लगन देखकर उसकी माँ और पूरे परिवार का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उसे माफ कर दिया। हाथों में भर के समय बहुत बलवान होता है, वो रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग। ऋषि की मेहनत का ये फल निकला कि उसने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। वो एक बहुत सफल बिजनेसमैन और एक इज्जतदार इंसान बना। उसने अपना व्यापार इतना विस्तृत कर लिया कि भारत के हर एक शहर में रामकिशोर मार्ट के नाम से एक भव्य और विशाल मार्ट स्थापित कर दिया। मंजर नया। So ladies and gentlemen, please welcome India's biggest businessman, Mr. Rishi. मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। थैंक यू। तो सर, आज आपके लिए दो गुड न्यूज है। पहली ये कि आप इंडिया के बिगेस्ट बिजनेसमैन बन गए और दूसरी ये कि आपकी पहली बुक आज पब्लिश हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा। और ये दोनों चीज एक दूसरे से मानो दिए और बाती की तरह जुड़ी है। अगर जिंदगी में शायद मेरे साथ वो हादसे नहीं होते तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी का सही मायना पहचानता नहीं। पर सर, आपने इस किताब का नाम अरोमा क्यों रखा? जो आपने अभी इस बड़े पर्दे पर कहानी देखी है वो मेरी ही थी। एक वो बच्चा जो शायद कभी अपने माँ बाप के महत्व समझ ही नहीं पाया था। हर एक इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा सभी आते हैं, लेकिन सोने की तरह वही निखरेगा जो सोने की तरह तपेगा। अपनी हर एक भावना का महत्व समझकर उसे एक सही दिशा देना ही जिंदगी की पूंजी है। हमें किसी भी चीज़ का मूल्य तब पता चलता है जब हमसे वो चीज़ छीन ली जाए। इसलिए समय रहते गलतियों को स्वीकार करना ही लाभदायक होता है। Thank you, students, for your cheerful and energetic performance.